बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों और अजीज साथियों, जब इंसान जिंदगी की मुश्किल राहों पर चलते चलते थक जाता है, जब दुखों की धूप इतनी तेज हो जाती है कि इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ता हुआ महसूस होता है, तो बंदा अक्सर तन्हाई में सोचता है कि क्या मेरी ये आजमाइशें कभी खत्म होंगी। मेरे अजीजों, निराश ना हो। जब दोज़ख जैसी परेशानियों के बाद अर्श वाला बंदे के लिए दुश्वारियों के दरवाजे बंद करने का हुक्म दे देता है, तो उसकी जिंदगी के कैनवास पर 10 नए और अनमोल इशारे उभरने लगते हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब मुश्किलों का दौर खत्म होने वाला है। आज का हमारा मुकद्दस उन्वान आपके थके हुए दिल को यकीन का नया नूर बख्शेगा। 10 इशारे अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसानी में बदलने वाले हैं। ये पैगाम आपकी रूह को एक नया दिलासा और अटूट हौसला देगा। इन रूहानी इशारों को बहुत गौर और दिल के पूरे अकीदे के साथ आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपकी हर मायूसी हमेशा के लिए दूर हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जब किसी बंदे की मुश्किलों का रुख आसानी की तरफ मोड़ती है, तो ये 10 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, तूफानी हालातों के बीच भी सीने में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आना। हालात बाहर से भले ही अभी पूरी तरह न बदले हों, लेकिन आपके सीने के भीतर न बदले हों, लेकिन आपके सीने के भीतर का डर और घबराहट अचानक गायब हो जाती है। आप हर छोटी बात पर तड़पना बंद कर देते हैं और एक असीम शांति आपको घेर लेती है। ये अंदरूनी शांति इस बात की गवाही है कि कुदरत आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। दूसरा इशारा, अपनी परेशानियों के बावजूद दूसरों के दर्द को महसूस करना। आप खुद चाहे कितने ही तनाव या मुफलिसी से गुजर रहे हो, लेकिन जब आप किसी और को बेबस देखते हैं, तो आपका दिल पिघल जाता है और आपके हाथ उसकी मदद के लिए उठ जाते हैं। जब बंदा खल्क़ खुदा पर रहम करता है, तो रब उसकी मुश्किलों को आसानी में बदल देता है। तीसरा इशारा, जुबान से हर गिला शिकवा मिट जाना और शुक्र का हावी हो जाना। जमाने के तानों और हालातों की थकावट के बाद भी आपके होठों पर किसी का शिकवा नहीं आता। आपके मुख से सिर्फ यही निकलता है कि मालिक, तू जिस हाल में रखे वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। जब बंदा रब के हर फैसले पर मुस्कुराकर राजी हो जाता है, तो आसमान से आसानी की बारिश होने लगती है। चौथा इशारा, बंद और अटके हुए कामों में गैबी तरीके से रास्ते बनना। जो रास्ते बरसों से लोहे की दीवार बने खड़े थे, जहां से कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, वहां अचानक हल्की सी सुगबुगाहट होने लगती है। कोई अनजान जरिया आपके लिए मदद बन जाता है। अटके हुए कामों में ये हलचल इस बात का सबूत है कि तंगी का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। पांचवा इशारा, दुनिया के तमाम सहारों से दिल का मुकम्मल तौर पर उचट जाना। आपको ये सच पूरी गहराई से समझ में आ जाता है कि इंसान सिर्फ खोखले दिलासे दे सकते हैं। असली मदद तो सिर्फ ऊपर वाले के खजाने से आती है। जब आपका भरोसा लोगों से हटकर सीधे अपने खालिक पर जम जाता है, तो कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। छठा इशारा, रातों के सन्नाटे में अपने रब से चुपचाप बातें करने की आदत बन जाना। जब रात का अंधेरा छा जाता है और पूरी दुनिया सो रही होती है, तो आपका दिल अपने रब के आगे झुकने के लिए मचल उठता है। उस खामोशी में बहने वाला एक एक आंसू इस बात की गवाही देता है कि आपकी फरियाद अर्श पर सुन ली गई है। सातवां इशारा, मिजाज में बेपनाह नरमी और सब्र का उतर आना। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी आपकी शख्सियत से पूरी तरह गायब होने लगती है। आप लोगों की कड़वी बातों को भी मुस्कुराकर सह लेते हैं। ये रूहानी निखार आसानी का बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आठवां इशारा, अतीत के पछतावों और जख्मों का दर्द मिट जाना। जो बीत गया, उसका मलाल अब आपके दिल को जख्मी नहीं करता। आप पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय एक नए उम्मीद भरे सवेरे का इंतजार करने लगते हैं। अतीत के जख्मों का यूं भर जाना इस बात की निशानी है कि आपका आने वाला कल बेहद हसीन होने वाला है। नौवां इशारा, सीने के भीतर से ये अटूट यकीन पुकारना कि मेरी तंगी खत्म हो चुकी है। दुनिया चाहे कितना ही मायूस करे, आपके दिल की गहराई से एक अटल आवाज आती है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो जल्द मेरी मुश्किलों को दूर करने वाला है। दिल का ये यकीन इस बात का सबूत है कि आसानी की मंजिल अब आपसे चंद कदम दूर है। 10वां इशारा, इबादत के बाद हाथ फेरते ही रूह का हल्का महसूस होना। जब आप अपनी इबादत मुकम्मल करके हाथों को मुंह पर फेरते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कंधों से बरसों पुराना भारी बोझ उतर गया हो। होठों पर आई बेसाख्ता मुस्कान इस बात पर मुहर लगाती है कि आपकी किस्मत में आसानी लिखी जा चुकी है। यह इत्मीनान आपके मुकद्दर के संवरने का आखिरी और पक्का ऐलान है। एक खास और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को अपनी रूह में बसा लीजिए। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली इस आसानी और बरकत को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी पांचों वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना लीजिए और रोजाना अपने वक्त में से कुछ हिस्से को कुरान पाक की तिलावत के लिए पक्का निकाल लीजिए। नमाज वो मजबूत डोर है जो सीधे आपको आपके रब के दरबार से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो नूरानी शिफा है जो जख्मी से जख्मी दिल को भी पल भर में आबाद कर देती है। जो बंदा सजदों और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल स्थायी नहीं रहती। या परवरदिगार, तू ही हर बेबस का सहारा और टूटे दिलों का मुहाफिज है। हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा और हमारी इस मुफलिसी व आजमाइश पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। ऐ दो जहान के मालिक, जो भी भाई या बहन इस वक्त किसी भी मुश्किल में मुब्तला है, उनकी मुश्किलों को आसानी में बदल दे।
ان کے رزق اور تقدیر کے بند دروازوں کو اپنی غیبی مدد سے کھول دے اور ہماری ہر جائز تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر اس نئے روحانی پیغام سے آپ کے اداس دل کو ذرا بھی حوصلہ اور سکون ملا ہو تو کامنٹ باکس میں پورے خلوص اور عقیدے کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ اس پیغام کو ثواب کی نیت سے اپنے عزیزوں اور پریجنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھٹکتے اور دکھی دل کو سہارا مل سکے، اور ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر کا حصہ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔